भगवत गीता के अगले श्लोक में संजय अर्जुन को कपिध्वज वाले अर्जुन कहते हैं, अर्थात उनके जिस रथ को श्री कृष्ण चला रहे हैं उसकी ध्वज पर हनुमान है। जो बड़ा अजीब सा है कि हनुमान का यहाँ भला क्या काम है, परंतु हर महारथी का ध्वज उसकी अंतर स्थिति को दर्शाता है। अतः हनुमान का अर्जुन के ध्वज पर होना बिल्कुल ठीक बात है। हनुमान यहाँ सेवक धर्म का, समर्पण का प्रतीक है। बगैर समर्पण के कृष्ण जैसा सारथी मिलना संभव ही नहीं था। समर्पण ऐसा गुण है जिसका होना बहुत विशेष है। समर्पण ही मनुष्य को पूर्ण करता है। यह गुण केवल ऐसे व्यक्ति के भीतर हो सकता है जो अपने आप को लेकर ईमानदारी बरते, जो यह जाने और स्वीकारे कि जो मैं करता हूं उसमें एक बड़ा हिस्सा अनजान है, अज्ञात है, और उस अनजान के प्रति श्रद्धा भाव से भीतर जिए। अगर तुम गौर से देखो तो बगैर हनुमान जैसा हुए परमात्मा की कोई झलक पाना असंभव है। वहां केवल तर्क पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जीवन केवल तर्क नहीं है। तर्क तो तुम में स्वाभाविक तौर पर उपस्थित है। तुम उस तर्क के अनुसार जीते हो जो समाज में तुम्हें आसानी से जीने देता है, परंतु तुम देखोगे कि पूर्णतः भाव से जीने वाले लोग बहुत थोड़े हैं। वास्तव में प्रश्न शुद्ध होने का है, तर्क और भाव का नहीं है, क्योंकि शुद्ध होते ही तर्क और भाव जुड़ जाते हैं, एक हो जाते हैं। अर्जुन की स्थिति यहाँ हम सभी जैसी है। हम भाव और तर्क में फंसे फंसे जीते हैं, परंतु एक मूल भेद है जो अर्जुन में है और बाकी सभी में है। वो है कि अर्जुन अपनी स्थिति को छुपा नहीं पा रहे। अर्जुन ने जीवन भर जिन प्रश्नों को अपने भीतर छुपाए दबाए रखा, युद्ध के समय वे बड़ा तंग कर रहे हैं। यदि लोगों को बुद्धि के हिसाब से बांटा जाए तो मेरे देखे 3 ढंग के लोग हैं इस जगत में। एक जो मुक्त हैं, कृष्ण के स्थान पर है, जिन्हें वो मिल चुका है जो उन्हें चाहिए था। दूसरे हैं दुर्योधन जैसे, जो इस भ्रम में है कि उनके पास वह सभी कुछ है जो पाने लायक है, परंतु अपने भीतर की बेचैनी को बाहर की दौड़ से, महत्वाकांक्षा से छुपा देने में सफल हुए जाते हैं। तीसरे हैं अर्जुन, जिनके भीतर बेचैनी इतनी बढ़ गई है कि बाहर किसी भी वस्तु से वह छिपती नहीं, जो अपने आप को धोखा देने में बार बार हार जाते हैं। यहां अर्जुन के लिए समर्पण का ही रास्ता है, कृष्ण से मिलने का, कृष्ण हो जाने का। इस कारण से उन्हें संजय जब पहली बार संबोधित करते हैं तो कहते हैं, कपिध्वज वाले अर्जुन।